नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। खास तौर पर सेंसेक्स पे हमारी गहरी नजर होगी। आज की बात करें तो आज के लाइव सेशन के दौरान हमने लगभग 8 ट्रेड किए। 8 में से 7 हमारे जबरदस्त सक्सेसफुल रहे। एक ट्रेड हमारा माइनस में गया और वो भी मात्र 7 पॉइंट ऐसे लेके गया, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो कल मार्केट ने क्या किया और आज क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डे जो मैंने लेवल दिए थे उसमें से केवल 960 का लेवल नहीं था, बाकी लेवल हमारी परफेक्ट चले हैं। देखो लास्ट डे की जो कैंडल थी वो न्यूट्रल कैंडल थी, एकदम परफेक्ट। आज जैसे तैसे करके इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में पिछले 1 2 3 4 दिन की जितनी भी कैंडल्स थी सबका लो काट दिया आज। तो अब कल संभव है अगर इसी तरह से गिरावट होती रही तो मार्केट ये लो भी काट देगा, जो कि हमारा आ जाता है 23,930 के आसपास। एंड देन यहां से अगर ये लो कट जाता है तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा जो आ जाता है 23,805 का। ये नीचे का लो भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो कभी भी मार्केट में ये नहीं सोचना है हमें कि 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि क्या संभव है और क्या घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं नीचे के लिए कि अगर मार्केट मंदी करना चाहता है तो कहाँ तक कर सकता है। देखो आपको लेवल्स को थोड़ा छोटा करके देखने होगा। और एक चीज आपको नोट करनी है कि आज का जो क्लोजिंग है वो 23,996 है। जब ये 23,996 क्लोजिंग आई है, एक तो ये पॉइंट इसको नोट करना है। दूसरा, आज रेड कैंडल भी बनी है तो ये पॉइंट। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को देख के अगर कोई बीटीएसटी करेगा तो बीटीएसटी जो करके गए हैं वो मंदी में करके गए होंगे। 90% लोग आज, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि बीटीएसटी मंदी में करके गए हैं। तो कल क्या करेंगे एफ आईज एंड डी आईज, कल मार्केट को या तो रेंज में ओपन करेंगे। देखो ये तब संभव है जब अगर सेंसेक्स में बीटीएसटी हुई है ना तो रेंज में ओपन कर देंगे मार्केट को। अगर गैप अप भी नहीं कर सकते तो रेंज में ओपन कर देंगे। तो सेंसेक्स में क्या होगा, टाइम डीके लगेगा और टाइम डीके की वजह से जो लोग बीटीएसटी करके गए हैं उनकी लग जाएगी लंका। ठीक है, अगर इसको गैप अप नहीं कर सकते तो ये बात है। अगर निफ्टी में बीटीएसटी हो जाती है डाउन साइड में, पुट साइड में किए होंगे, तो निफ्टी को ये रेंज में ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। गैप अप देखो, जब जब मार्केट अपने एक, यूं मान के चलिए, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज होता है तो ज्यादातर गैप अप खुलता है। उसके ऊपर क्लोज होता है, मतलब आसपास की रेंज में 10-20 पॉइंट में ऊपर क्लोज होता है तो गैप डाउन खुलता है, क्योंकि लोगों को ये दिखाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है कि देखो हम माइनस में क्लोज हो रहे हैं। और इस स्थिति में वो बीटीएसटी कर बैठते हैं, इमोशनल ट्रेड कर बैठते हैं, और फिर अंत में जब मार्केट ओपन होता है तो नेगेटिविटी ही उनको देखने को मिलती है। आज भी मार्केट ने कुछ इसी तरह से इमोशनल ट्रैप यहाँ पे बनाया है। तो कल मेरा अंदाजा यह है कि मार्केट एक तो रेंज में ओपन हो सकता है, दूसरा अगर रेंज में नहीं होता है हल्का फुल्का गैप अप होके फिर नीचे आ सकता है। यानी जो लोग बीटीएसटी लेके गए उनकी लंका लगाने की कोशिश करेगा मार्केट। ओवरऑल बात यह है। आप में से कितने लोगों ने बीटीएसटी की है एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कल दो लेवल मार्क कर लेना, एक 24,024 का, नीचे की तरफ 23,963 का। ये दो लेवल आप मार्क करके रखो। अब इन दो लेवल्स पे क्या ध्यान देना है, देखो गौर से देखो। दो, ये 24,024 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा तो तेजी, 963 का लेवल ब्रेक हुआ तो मंदी। ये तब है जब मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए। ठीक है, अगर रेंज में ओपन नहीं होता है, गैप अप गैप डाउन होता है, तो उस केस में अलग सिनेरियो बनाएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मंदी की तरफ चलते हैं कि अगर मार्केट खुलने के बाद में मंदी करना शुरू कर देता है तो कहाँ तक गिर सकता है। सबसे पहले मंदी देखनी पड़ेगी हमें, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो जस्ट मैंने भी आपको बताया था कि मार्केट कैसे कैसे वर्क करेगा। मान के चलिए ये ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद में रेंज में ओपन हुआ 963 के आसपास में, 23,963 इसके आसपास ओपन हुआ। तो ओपन होते ही नीचे गिरना पसंद करेगा और ये लगभग नीचे आएगा 23,926 तक। याद रखना इस चीज को। देखो यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है एंड देन फिर नीचे लटक सकता है, ये पॉसिबल है। और ये सपोर्ट लेके कहां तक जाएगा ऊपर की तरफ, या तो 963 या फिर सीधा 24,000 तक, फिर नीचे गिर सकता है मार्केट। नॉर्मली ऐसा ही बनाता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर 926 से मार्केट लगातार नीचे गिरना चालू कर देता है तो फिर 23,805 ये मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा।
याद रखना, आप इसको लिख ही लो 23,805। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। ये कैसे सपोर्ट है मैं समझाता हूँ आपको। वेरीफाई करना जरूरी है। वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे। आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इस कैंडल का, इसका और इसका लगभग लगभग जो लेवल आ रहा है वो 800 का ही आ रहा है। यानी कि 23,800 का लेवल जो है अपने आप में प्राचीन काल से सपोर्ट बना हुआ है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट में एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। दूसरा, अब लेवल देखना है यहाँ से। मान के चलो यहाँ ये जो लेवल है 800 वाला, इसको टैप कर लिया बाजार ने। टैप करने के बाद में अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो इसके लिए फिर आपको एक लेवल मार्क कर लेना है, अच्छे से नोट करके रखना है इसको। ठीक है, कौन सा लेवल आपको मार्क करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप आराम से ये ड्रॉ कर लीजिए। कैसे, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, मैं बताऊंगा आपको। देखो, जैसे ही 23,800 का लेवल ब्रेक होगा यहाँ से, तो पहला जो लेवल आएगा वो आएगा 23,733 से लेकर 710 तक का। ये 23,710 है। ठीक है, इस रेंज में कहीं पर भी मार्केट आएगा, थोड़ा सा लपालप करेगा एंड देन हो सकता है उसके बाद में ये ऊपर निकलना चाहे, ऊपर निकल के एक बार रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाए। अगर इस बार नीचे आने के बाद में इस लेवल का ब्रेकडाउन करने में सक्षम होता है, हो सकता है फर्स्ट में भी तोड़ दे, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में तोड़े, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर मुझे जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 23,624 देखने को मिलेगा। अच्छा, 23,624 से नीचे मार्केट चला तो फिर मुझे क्या करना है, डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आज भी दोस्तों मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से आगाह किया था कि भाई आराम से बैठे रहो, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। और जब ट्रेड आया तो मैंने क्लियर टू कट बताया था, अगर 24,000 यहाँ से देखोगे आप कि अगर 24,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे तक मार्केट जा सकता है, एंड ऐसा ही हुआ। आप देखो लगभग 963 तक मार्केट आया। ऊपर मैंने 24,050 का लेवल दिया था कि 24,050 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक हम काम नहीं करेंगे, और ओवरऑल ये ब्रेक हुआ भी नहीं फिर। ठीक है, तेजी में तो हुआ ही नहीं आज काम। ओवरऑल मैंने एक कॉल ली थी, उसमें मुझे 7 पॉइंट का ऐसे लगा और फिर मैं आउट हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ हमें सीखने वाली होती है कि मार्केट क्या कर रहा है और किस हिसाब से हमें काम करना होता है। अब बात करें, मान के चलो कि तेजी हो जाए तो मे भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, बाजार है। तो कल मार्केट अगर 24,024 से ऊपर चलता है, 240 लिख दिया मैंने, 24,024 से ऊपर चलता है तो जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा ना वो बहुत छोटा टारगेट देखने को मिलेगा हमें। कितना हो सकता है भाई, 24,049 तक का। सो पहला टारगेट ये हो सकता है। देख, अगर ये ब्रेक हो गया तो इतनी आसानी से ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन ब्रेक हो गया, रिटेस्ट हो गया, तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है आगे का, जो कि आ जाता है हमारा 24,150। देखो 24,150 के बाद में 24,200, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो 24,150 पे आप लाइन खींच के रखें, लगभग 150 पे, एंड देन फिर 24,200 के आसपास आप लाइन ड्रॉ करके ही रखें, क्योंकि ये अपने आप में मेजर लेवल है। ठीक है, अप साइड में मैंने बता दिया, डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटी सी साइकोलॉजी की बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं। अच्छा, साइकोलॉजी की बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है, आने वाले टाइम में, यानी कि जब मैं सेंसेक्स की एनालिसिस करूंगा इस वीडियो के अंत में, तो मैं आपको एक इंडिकेटर भी देने वाला हूँ, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप वो भी वॉच आउट कर लीजिएगा। सेंसेक्स से पहले या बीच में मैं कहीं पे भी वो इंडिकेटर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो, 700 पॉइंट नीचे आज बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी से पहले एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे क्रूड ऑयल, जस्ट ए सेकंड, देखो क्रूड ऑयल क्या टॉप लेवल पे चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, रिटेस्ट तो करता ही है बाजार, लेकिन क्रूड ऑयल का अगर ओवरऑल चार्ट देखोगे तो लगभग 4% के आसपास तेजी है क्रूड में, गजब की तेजी है क्रूड में। सो मार्केट में मुझे कहीं ना कहीं अभी भी मंदी नज़र आ रही है, क्योंकि जब जब क्रूड तेजी करता है तब तब हम मंदी करते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये आज के लाइव के दौरान हमने एनालिसिस किया था, लेवल्स एकदम डॉट टू डॉट हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबको हटा देते हैं और आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आती है हमारे सामने 57,126 है, 57,126। ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। कौन कौन सा? कि नीचे की तरफ मैं मान के चल रहा हूँ 56,975, ऊपर की तरफ 57,174। ये दो लेवल आपको मार्क कर लेने हैं अच्छी तरह से, नोट डाउन करके रख लो कॉपी में। इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाला लेवल मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज क्लियर है? ओके, गॉट इट, क्लियर है। अब चलो भाई साहब आगे। आगे कैसे देखेंगे? तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलो, क्योंकि बैंक निफ्टी है इसमें तो बड़े ही ट्रेड लगते हैं, बड़े ही टाइम फ्रेम पे काम करना होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे इस पर कुछ भी रखा नहीं है। तो देखो इसके बाद में जो डाउन साइड में इसमें पहला टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 56,716 एंड देन इसके बाद में 56,136। सो कल निफ्टी बैंक अगर ये लेवल ब्रेक करने में कामयाब हुई तो 56,716 एंड देन इसके बाद में देखो ये वाला बॉटम थोड़ा पकड़ने की कोशिश करेगी जो कि हमारे पास में है 56,600 का, एंड देन लास्ट में अगर यहाँ से भी टूट गया तो 56,136। ये डाउन साइड में हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अगर मान के चलो निफ्टी बैंक तेजी करना चालू कर देती है तो फिर हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए 57,174 ये टूटा तो पहला टारगेट 57,404 का, दूसरा टारगेट 57,755 का। फिलहाल आप तीन टारगेट पे ध्यान दें, चौथे टारगेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तेजी की तरफ। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों सेंसेक्स के लेवल आप देख सकते हो लगे हुए हैं अभी भी, ये ब्लैक लाइन से टूटा और हमारे एक एक लाइन डॉट टू डॉट, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं और बात करते हैं कि एक आपको सरप्राइज देना था, वो क्या सरप्राइज है। चलो पहले सेंसेक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका सरप्राइज देखेंगे कि सरप्राइज क्या है आपके लिए। तो भाई साहब आपका जो सेंसेक्स है उसकी क्लोजिंग है 76,755। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। देखिए कल की बात करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल आप लाइव भी मिल सकते हो मेरे से। लाइव तो मैं रोज ही रहता हूँ वैसे तो, कल लाइव भी मिल सकते हो। कल लाइव आ जाएंगे हम लगभग 9 बजे से पहले पहले, इसी चैनल पर लाइव मिलूंगा मैं। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अब क्या ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान नहीं रखे, ये चूक गए तो खेल खत्म समझना अपना। देखो कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी पर बायर जो होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा लॉस होने की संभावनाएं रहती है। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रीमियम डी के होता है और सेंसेक्स तो यू मान के चलो 1 मिनट में 100 पॉइंट ऊपर तो 1 मिनट में 100 पॉइंट नीचे, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत तेज फ्लक्चुएशन होती है इसमें। तो करना क्या है? देखो या तो आप हैज करो। हैज कैसे करें हम? हैज करना नहीं आता है तो सीख लो। कैसे सीखेंगे? एक 4-5 वीडियो मेरे, ठीक है, सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मेरे वीडियो हैं इसी चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे तो कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। तो वो वीडियो आप देख लो आराम से, आप आराम से हैज बना पाओगे। हैज में क्या होता है? देखो लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, इसको आपको हमेशा स्वीकार करना होगा, मान के ही चलना पड़ेगा। कभी भी इसको लेके इमोशनल नहीं होना है। प्रॉफिट भी पार्ट है इसका। तो करना क्या है? लॉस इसमें हेजिंग में क्या होता है? हेजिंग में आपको ये पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। देखो दो चीजें होती है, मान के चलो आपने 76,700 पे एंट्री ले ली, आपने कॉल में एंट्री ले ली या आपने पुट में एंट्री ले ली, कहीं पर भी ले ली, तो आपको पता है कि ये कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। हम केवल एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम केवल एक बात बता सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन 100% कोई भी चीज़ श्योर नहीं है। जब ये 100% श्योर नहीं है तो फिर हमारे कॉल और पुट में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। मान के चलो आपने सोचा तेजी होगी और मंदी हो गई तो आपका खेल खत्म। मान के चलो आपने सोचा मंदी होगी और तेजी होगी तो आपका खेल खत्म। तो इस मैनेजमेंट के लिए या अपने रिस्क को कवर करने के लिए किया जाता है हैज। इससे क्या होता है? आपको पहले ही पता होता है कि मार्केट निकल के किसी भी दिशा में चला जाए, ऊपर नीचे कहीं पर भी चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा जो मैक्स टू मैक्स लॉस है वो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये हेज की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है कि इस स्ट्रेटेजी में मेरा मैक्स टू लॉस कितना हो सकता है, ये संभावित आपको दर्शा देता है। यानी कि मार्केट आपके खिलाफ अगर 1000 पॉइंट भी चला जाए ना तो उसमें मैक्स लॉस लिमिट ही होता है, जो भी 1500 होना होता है। ठीक है,
तो हैज उसके लिए बना हुआ है, हैज करना चाहिए हमें, इसका यूज करना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग कॉल बाई कर लिए मान के चलो, या पुट बाई कर लिए। पुट बाई करने के बाद में उनके पास में लोड ज़्यादा थे, मान के चलो उन्होंने 1 लाख रुपए का बाई कर लिया, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, ये 1 लाख का उन्होंने पुट बाई कर लिया और इसमें से उनको 20,000 नुकसान चल रहा है। तो अब वो इसको काटेंगे नहीं, पता क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि वो इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल होने के बाद में इंसान इस 20,000 को काटता नहीं है। अच्छा, एक चीज और आप लिख के नोट कर लेना, सीरियसली बता रहा हूं, आपको एक बार इस 20,000 को कवर करने का मौका मिलता है। एक्स प्राइस पे, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि 20,000 का ही चल रहा हो। आपने कोई भी प्राइस पे किसी भी पुट को कॉल को बाय किया होगा, तो एक बार आपको कोस्ट टू कोस्ट आके कट करने का मौका देता है कि भाई ले निकल ले। लेकिन हम उस वक्त क्या हो जाते हैं, इमोशनल, कि नहीं यार मैंने 20,000 का लॉस देख लिया है, तो अब मैं कम से कम 2,000 तो लेके निकलूँ ही निकलूँ। और वो ऐसा होता है कि वहीं से रिवर्स होके फिर जो घाटा देता है ना, पूरा का पूरा जीरो कर देता है, पूरा का पूरा फंड जीरो कर देता है। ऐसी घटनाएं बहुत बार होती है। तो इससे बचने का साधारण तरीका है, हैज करो। फिर आपको कोई इमोशनल टेंशन नहीं है, एसएल लगाने की आवश्यकता नहीं है, टीजीटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना बार बार ट्रेड को खोल के देखने की आवश्यकता है। आप अपना कोई दूसरा काम करते हो, करते रहो, क्या दिक्कत है? आपका तो हैज बना हुआ है। मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया तो ठीक है, आपके खिलाफ चला गया तो भी ठीक है, कोई खास फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हैज सीखो प्लीज। क्लियर है ना? और ये इमोशनल ट्रैप से बचना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट ये इमोशनल ट्रैप होता है जो इंसान को बर्बाद करके मानता है। ओके, अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताने वाला था, वो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में आना है, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है KRISHNA, कृष्णा, ठीक है, BULLS, बुल्स। जैसे आप कृष्णा बुल्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके ये जो कम्युनिटी सेक्शन दिख रहा है ना, ये आएगा आपके पास में, ठीक है, ये कम्युनिटी सेक्शन। इसमें देखना आपको ये 2 इंडिकेटर लगे हुए दिख जाएंगे, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये मैंने 2 बार अपलोड कर दिया इसलिए आपको 2 दिख रहे होंगे। आप कोई सा भी एक इसमें अप्लाई कर लो, कोई सा भी एक अप्लाई कर लो, ऐसे आपके इंडिकेटर यहाँ पे लग के आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका परफेक्शन कैसे लेके आना है, इस पे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा भी लाइव के दौरान। आप लाइव आ जाना इसी चैनल पर, कल मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? अब एक और है, 2 मेरे इंडिकेटर और हैं, जिसका नाम है एक का नाम है कृष्णा SMC इंडिकेटर, और एक का नाम है K9। वो बहुत प्रीमियम इंडिकेटर है, वो पेड हैं, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो वो वाले आप अगर लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको उन एप्लीकेशन मिल जाएगी, उससे आप उसको ट्राई कर सकते हो। अब सेंसेक्स में कल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। 76,755 हम यहाँ पे क्लोजिंग दे रखे हैं, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तेजी की तरफ क्या क्या कर सकते हैं और मंदी की तरफ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेजी और मंदी देखना। अब बात करते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, तो देखो दोस्तों 76,646 यहाँ से लेकर 76,850 इसके बीच में मार्केट ओपन हो जाता है। तो मैं इसको रेजिस्टेंस मानूंगा, इसको सपोर्ट मानूंगा, और इसके बीच में काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 850 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया मार्केट, तो जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 76,937 का, देन दूसरा टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 76,998, समझ गए होंगे, राउंड फिगर में कर सकते हो आप। इसके बाद में 77,150 और 77,340 तक का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। इमोशनल की मैंने जब बात की ना, तो इमोशनल मत हुआ करो दोस्तों, क्योंकि ये इमोशन से ही होते हैं ट्रेडिंग में जो नुकसान करवाते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करके देखना, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और आप जब भी रियल ट्रेड करोगे आपको नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेड में इमोशंस काम नहीं करते हैं और रियल ट्रेड में इमोशंस काम करते हैं। इसीलिए ये 2 चीज़ें आप विशेष नोट करके रखें दोस्तों। आप देखना, कभी भी पेपर ट्रेड में आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन रियल ट्रेड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्या कारण है? यही कारण है। सो कल अगर मान के चलो मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है, नीचे चलने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, बहुत प्यारा सा। शुरू में भी मैंने आपको ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप कोई भी जो यहाँ पे देखो, मैं जब समझा रहा हूँ आपको, तो कई बार मैंने लाभ, ठीक है, हानि
प्रॉफिट, लॉस, पैसा बन जाएगा, ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। तो ये प्रयोग क्योंकि अब ये एजुकेशन फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रयोग केवल शिक्षा के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है कि इन शब्दों को आप गलत ना समझें। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए है, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का क्या बोलते हैं इसको, कॉल टिप या इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें प्लीज़। अब बात करते हैं 76,646। यहाँ से मार्केट गिरा तो पहला टारगेट 76,465, इसके बाद में टारगेट नीचे की तरफ है 76,328, इसके बाद में एक छोटा टारगेट मिल सकता है 76,255, अंतिम टारगेट रहेगा मेरा 76,102। ठीक है। ओवरऑल दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल मार्केट में तेजी होगी या मंदी होगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बार आप कमेंट्स करना, और मिलते हैं कल लाइव के दौरान। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।